हम इस सेगमेंट में काफ़ी अलग अलग लोगों को अपने कैमरा में कैद करते हैं। हम जानते हैं कि इस सृष्टि में, यूनिवर्स में, इस पूरे नक्षत्र में जो ब्रह्मांड है उसमें उनका क्या योगदान है मानवता के लिए। अलग अलग आयाम में लोग अलग अलग परिधि में अपना काम करते हैं। अभी हम नांदेड़ में हैं, हमारे साथ एक सज्जन पुरुष है जो एक वैज्ञानिक है, एक तर्कशास्त्री है, और अपने रिसर्च के माध्यम से वो मानवता को अलग अलग बातों से अवगत कराते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जोंदड़े जो नांदेड़ से है और अपने ज्ञान से वो विश्व को रोशन करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ आए, आपका हमें हमें आपका वक्त मिला, उसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है, जो साइंस फ्रिक्शन जर्नी है, और जो हेल्थ है, जो हेल्थ से रिलेटेड आप काम करते हैं, आप अपने डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड काम करते हैं, आप अपने लिटरेचर के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में आप सहभागी होते हैं। आप सर किस तरीके से आज हमारे दर्शकों से अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ एम जोंदड़े और मैं साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ। और सिद्धार्थ हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर नांदेड़ महाराष्ट्र इंडिया में मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। और यहाँ पे जो हेल्थ के बारे में जो अलग अलग बीमारी है, और मेन क्या है कि मानव जात जो है, विश्व के मानव जात के लिए कि हर आदमी सुखी रहना चाहता है और हेल्दी रहना चाहता है। इसके बारे में कई थेरीज और मेरे रिसर्च वर्क है, बहुत सारा वर्क है, अलग अलग बीमारी का है और रोगों के लिए है, दवा के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि विश्व में सुख कैसा होना चाहिए और हेल्दी कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग हेल्दी कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा वो रिसर्च वर्क है। और साइंस की रिवोल्यूशन कैसा है, साइंस की रिवोल्यूशन बहुत होना जरूरी है, क्योंकि एडवांस साइंस जैसा ये मैं होम्योपैथी साइंस में काम करता हूँ और होम्योपैथी साइंस के हमारे पायोनियर है डॉक्टर सैमुअल हनीमन है, उनके रेफरेंसिंग साइंटिस्ट अरिस्टोटल है, लॉर्ड बेकन है। ये जो होम्योपैथिक साइंस की जो जर्नी है, और कोई भी साइंस का जो हेतु है कि रोगी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो हेल्दी होना चाहिए, और उसके रोग को कैसा दूर कर सकते, ये सिद्धांत अलग अलग मैंने और जैसे मेटाफिजिकल साइंस है और जैसे आरोग्य परम लाभा है, ऐसे थ्रू मैं काम करता हूँ। बहुत होलिस्टिक और बहुत अच्छा साइंटिफिक है, साइंस ऑफ साइंस है, ये मैं यहाँ पे अच्छा काम सर, करता आपने आरोग्य परम लाभा का जिक्र किया। ये वृद्ध वाक्य भारत के संस्कृति से इजाद होता है, यानी इसका इन्वेंशन होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं संकीशा यूनिवर्सिटी हुई नागपुर, भारत में, उसके अलावा फिर नालंदा हुई, उसके अलावा हम विक्रमशिला देखते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर अलग अलग लिखान और रिसर्च हुआ। हम यहाँ तक जानते हैं कि नालंदा में ब्रेन का भी किस तरीके से ब्रेन के या जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो न्यूरोफिजिशियंस है या जो न्यूरो मेडिसिन्स है, जो आज काम कर रहे हैं, ये नालंदा ने उस वक्त इस मानवता को देन दिया। आपको कहीं लगता है कि जो यूरोपियन साइंटिस्ट है या फिर जो कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट है, आपने सैमुअल हनीमन का नाम लिया, जिन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, जिनके नाम पे होम्योपैथी का यानी जाता है कि उनका श्रेय पूरा उनका जाता है। आपको लगता है कि भारत ने कुछ मार्गदर्शन किया इन वेस्टर्न यूरोपियन साइंटिस्ट को या फिर कुछ अफ्रीकन साइंटिस्ट को? आपको लगता है कि भारत ने कहीं ना कहीं इनको गाइड किया? यस, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि आरोग्य परम लाभा निब्बानं परं सुख, ये मुझे त्रिपिटक में फाउंडेशन मिला है। और इसके सुप्रीम साइंटिस्ट जैसा त्रिपिटक में इन्वेंट हुआ है बुद्ध है। और मेन बात क्या है, हर साइंटिस्ट को जो योगदान जो आरोग्य परम लाभा निब्बानं परं सुख, हम कैसा जो हेल्थ है, हम हर एक साइंस क्या चाहता है, वो जैसा सर ने अभी बोले न्यूरो साइंस है, जैसा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसा ऑल टाइप ऑफ सिस्टम्स है बॉडी में, जो वो कैसे काम करते हैं सेल लेवल में, डीएनए लेवल में, आरएनए लेवल में, जीन्स लेवल में। अभी जो एडवांस साइंस है, सबसे ग्रेट साइंस क्या है, जेनेटिक साइंस है। तो अपने देश में जो फाउंडेशन हुआ है, पूरे दुनिया के लिए फाउंडेशन हुआ है, वो त्रिपिटक में मुझे आइडेंटिफाई हुआ है। क्या हुआ है, मार्कंडेय सूक्त में, जैसा मार्कंडेय सूक्त
बुद्ध ने मागधी सूत्र को बताया है कि आरोग्य परम लाभा निब्बानम परम सुख। जब त्रिपिटक में जो सुप्रीम साइंटिस्ट बुद्धा जो है वो क्या बोलते हैं कि जब आरोग्य है, मानसिक आरोग्य है, और है मानसिक आरोग्य अलग है, सेल का आरोग्य अलग है, और ऑर्गन का आरोग्य है, अलग 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 बीमारी का अलग अलग साइंटिफिक वे है। क्या साइंटिफिक वे है कि कोई आदमी हेल्दी होना चाहता है, डिसीज नहीं होना चाहते। कोई भी सिस्टम, बॉडी का हमारा जो सिस्टम है, हमारे बॉडी में सिस्टम फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई भी डिसीज है हम क्या बोलते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ सेल्स है। अलग अलग डेफिनेशन है, होम्योपैथी में डेफिनेशंस डिसीज के अलग है, लेकिन डायग्नोस्टिक लेवल जो सेल है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, वो जीन है। सो सबसे बात दुनिया के लिए और दुनिया के साइंटिस्ट के लिए हमारे देश का जो योगदान है, सभी देश महान है, सभी साइंटिस्ट महान है, लेकिन मुझे एक गर्व की बात है कि मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत आनंद भी होता है कि बुद्ध के काल में जो वैशाली में महामारी आई थी, रतन सूत्र है, वैशाली में जो महामारी आई थी वो टाइम में बुद्ध ने जो आरोग्य परम लाभा निब्बानम परम सुख ये आधार पर और उस रतन सूत्र में भगवान बुद्ध ने कैसा सॉल्यूशन दिया है। डिजास्टर है, बीमारी के जो भी डिजास्टर है वो डिजास्टर को सॉल्यूशन क्या है और रोगों को सॉल्यूशन क्या है, ये कैसी साइंस की इवोल्यूशन हुई है, साइंस की ऑल साइंस की इवोल्यूशन हुई है। और हर अभी मैं बहुत यहाँ पे जो जेनेटिक साइंस है, वर्ल्ड में जो जेनेटिक साइंस है और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट क्रेग विंटर है, और मैं सभी को रिस्पेक्ट देता हूँ। उन्होंने जो जेनेटिक साइंस निकाला है तो मुझे एक आनंद होता है कि हम कोई भी साइंस है, सभी का मकसद क्या होता है, रोगी हैप्पी होना, रोगी सुखी होना, इसको रोगी को रोगी नहीं होना। तो सुप्रीम साइंटिस्ट बुद्धा दे हैव इन्वेंटेड थ्योरी, जिनोशास्त्र धम्मा होती। अब हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक साइंस, लेकिन मेटाफिजिकल साइंस बिलोंग्स टू ऑल सब्जेक्ट। कॉस्मोलॉजी बिलोंग टू ऑल साइंस ऑफ साइंस नॉलेज। हम पूरी पृथ्वी है, हम यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स को हैप्पी रखना चाहते हैं, दुनिया को हैप्पी रखना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग को हैप्पी रखना चाहते हैं। आरोग्य परम लाभा निब्बानम परम सुख, जो सुप्रीम साइंटिस्ट बुद्धा का जो कहना है, क्या कहना है, आदमी हेल्दी होना चाहिए और हेल्दी के साथ उसको दवा की भी जरूरत है, और उसको हेल्थ जाने के बाद, हेल्थ रिकवर होने के बाद, एनी टाइप ऑफ डिसीज रिकवर होने के बाद उसको एनलाइटनमेंट जो स्टेज होते, सच्चा हैप्पीनेस जो है, सच्चा हैप्पीनेस, स्वतापन्न सकुतागामी अनागामी, दिस इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। जो बुद्ध ने जो बताया है, रतन सूत्र ने बताया है, और मागधी सूत्र जो मागधी में बीमार था वो टाइप में बताया है। और भगवान बुद्ध ने अनेक रोगी को वो टाइम में क्या करते थे, आरोग्य परम लाभा निब्बान। बुद्धा इज अ सुप्रीम साइंटिस्ट फॉर साइंस ऑफ साइंस, बियॉन्ड द साइंस, फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर द एंड यूनिवर्स वी कैन से। ये जो यूनिवर्स है वो चल रहा है, जैसे जो मेटाफिजिकल साइंस है, ये सभी को बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, बुद्धिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, ये जो जीनेटिक साइंस है, हर आदमी सुखी रहने के लिए उसको सभी टाइप का हेल्थ के लिए मेडिटेशन की भी जरूरत रहती है, दवा की भी जरूरत रहती है, लेकिन वो बीमार क्यों होता है, वो बीमार ही नहीं होना चाहिए। दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉम त्रिपिटक आई फाउंड वेरी नाइस। ओके सर। सर हम देखते हैं कि आप एक संशोधक भी हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप प्रचलित मान्यताओं को चैलेंज करते हैं, अगर से उसमें कुछ त्रुटियां रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं या अपना नज़रिया दुनिया के सामने पेश करते हैं। जैसा एक सुंदर शरीर एक सुंदर विकसित ब्रेन को डेवलप करता है और सुंदर मन का निर्मिति करता है, उसी तरीके से जैसा सर एक सुंदर वातावरण जो एंटी करप्ट हो, जिसमें करप्शन ना हो, एक ब्रीदिंगफुल ब्रेन को भी डेवलप करता है। जैसा बुद्धा ने वैद्य, गुरु और जो ट्रेनर्स है उसकी जो बुद्धा ने एक परिभाषा रखी है। बुद्ध बोलते हैं कि एक गुरु जो है, जो वैद्य है, उस जमाने में वैद्य बोला गया है इसको, तो जो वैद्य है वो सबसे, उनके 4 पैरामीटर्स बुद्धा ने बोला है कि पहला, सबसे पहले वो कम से कम भ्रमित हो। बुद्ध ये बोलते हैं कि वो सबसे पहले कम से कम इल्यूशन उसको कम हो, उसको भ्रम विभ्रम कम हो, जिसको हम इल्यूशन और डायल्यूशन बोलते हैं, वो कम से कम हो। दूसरा वो बोलते हैं कि वो जातिवादी ना हो, कास्टिस्ट ना हो, या वो इंसान को इंसान समझे।
हर इंसान से प्रेम करे, वो प्रकृति से प्रेम करे। तीसरा वो बोलते हैं कि दुनिया का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और कम से कम उपलब्धि वो हासिल करें, जितना भी उसको ज्ञान मिल सकता है वो हासिल करें। चौथा वो बोलते हैं कि अंत में वो बोलते हैं कि किसी भी डॉक्टर की और किसी भी गुरु की या किसी भी ट्रेनर की या किसी भी टीचर की, ये यूनिवर्सली सभी को वो बोलते हैं अपने प्रवचन में। अंत में वो बोलते हैं कि सृष्टि से वो प्यार करे, नेचर से वो प्यार करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हंसता रहे। वो जितना ज़्यादा हंसेगा तभी किसी दूर जो दुखी जन है उनको खुशी दे पाएगा। अगर से वो खुद ही उदास रहेगा तो वो किस तरीके से वो प्रॉस्पेरिटी और वो प्रफुल्लता का निर्माण कर पाएगा, और वो किस तरीके से रेमेडी ढूंढ पाएगा किसी पेशेंट को प्रोब करके या फिर उससे काउंसलिंग करते हैं। ये चारों जो गुण जो बुद्धा बताते हैं सर, कि जो हंसी है, इसमें हम चाइना के भी देखते हैं कि लाफ्टर में हम जो जाते हैं तो हमें लाफिंग बुद्धा दिखते हैं जो चाइना से आते हैं। बहुत सारे सूत्र स्माइलिंग के ऊपर, इमोशंस के ऊपर बुद्धा रखते हैं। तो ये जो बुद्धा सर रखते हैं उस वक्त में रखते हैं, तो आपको भारत के कितने ये चार गुणों से लबरेज कितने डॉक्टर आपको दिखते हैं सर? बहुत ही अच्छा सर आपने बताया है। और जो जब हम आरोग्य के लिए और रोग के लिए और ह्यूमन बीइंग सुख के लिए, जब आपने बहुत अच्छा बताया कि बुद्ध का जो संदेश है, साइंटिफिक संदेश जो है कि जो हैप्पीनेस है, हम सुखी, हर आदमी सुखी रहना चाहता है और बीमारी नहीं होना है इसलिए भी धड़पड़ करता है, और बीमारी होने के बाद सॉल्यूशन देखता है और सुखी रहना चाहता है। आप बोले हंसी रहना चाहता है, हैप्पीनेस रहना चाहता है। तो जो हर फिजिशियन है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है कि या गुरु है या ट्रेनर है, गुरु है या ट्रेनर है, कि मुझे बोलने का आपका जो अच्छी तरह से आपने जो बता रहे हैं कि जो संत भी है, जो महात्मा भी बोला जाता है कि खुद को हैप्पीनेस कैसा है। बुद्ध की सबसे डिस्कवरी क्या है? जिसका मन मनोपभंग मा धम्मा, जिसका मन दुखी होता है तो उसकी पूरी बॉडी भी दुखी होती है। त्रिपिटक की पहली गाथा है। हाँ, मनोपभंग मा धम्मा मीन्स इट मीन्स इसमें कैसा रहता है कि कोई भी कौज बाहर घटना घटती है तो हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होती है। तो बुद्ध का कहना क्या है, रोगी को और किसी को हैप्पी रहना है तो जैसे बुद्ध के 5 प्रिसेप्ट्स है, पंचशील है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि जो फिजिशियन है, हमारी ड्यूटी क्या है, रोगी ने निरोगी रहना और उसको हेल्दी रहना और उसको बीमार नहीं होना, उसको डाइट में कैसे टाइप से होना चाहिए, वो सुखी होना चाहिए। और यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, जो मानव जात के लिए जो संदेश है, रोगी के लिए जो संदेश है, साइंस के लिए जो संदेश है, और सभी गुरु के ज्ञान का जो सभी गुरु का अच्छा, सभी गुरु अच्छे हैं, सभी गुरु का ज्ञान कैसा है कि नेचर, जैसा नेचर आप बोले नेचर, तो नेचर वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेचर को जब जितना हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उतना हम हमारे माइंड को, बीमारी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो नेचर्स लॉ इज सुप्रीम लॉ। तो बुद्ध की डिस्कवरी जो है कि हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर लॉ, हाउ टू अंडरस्टैंड माइंड, हाउ टू अंडरस्टैंड डिसीज, हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल जो हम लोग इलनेस है और सोशल क्राइसिस है, सामाजिक क्रांति अंडरस्टैंड के लिए है, और ऑल टाइप की क्रांति है, सोशल है, पब्लिक है। तो ये बहुत ही अच्छा साइंटिफिक वे सॉल्यूशन हमको मिल सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अच्छा सर, एक मानस शास्त्र में सिगमंड फ्राइड हुए, जैसा आपके सैमुअल हुए होम्योपैथी में, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम लिखा और उनको मानस शास्त्र का, साइकोलॉजी का, मॉडर्न साइकोलॉजी का, पैरासाइकोलॉजी का जनक भी जाना जाता है। तो उन्होंने जो मान्यता रखी सर, उन्होंने जो मानवता को सर्विस दिया और उन्होंने जो किताबें लिखी या जो उन्होंने जो सूत्रास दिए कि सपने की रचना और बाद में कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की जो थ्योरी आई, तो इस पे जो त्रिपिटका हमको दिखता है या फिर जो बौद्ध ग्रंथ की संपदा है जो पाली में और संस्कृत में दोनों भाषा में है, जिसमें नागार्जुन का भी नाम आता है, वसुबंधु का भी नाम आता है, या अलग अलग तरीके से जैसा लेह लद्दाख में जाएंगे तो पद्म संभव का नाम आता है, बोधि धर्मा का नाम आता है, बोधि धर्मन का। तो ये जो इन्होंने काम किया और जो सिगमंड फ्राइड ने मॉडर्न जमाने में काम किया 18वीं शताब्दी में, आपको इसमें क्या सिमिलरता लगती है, क्या समानता लगती है सर? होम्योपैथी के हमारे ग्रेटेस्ट जो सैमुअल हैनीमन जनक है, इनको बहुत ग्रेट वर्क है, योगदान है।
और इन्होंने जो पहला जो नोहम ऑर्गेनम जो पहला किताब लिखा, नोहम ऑर्गेनम, लोहम नोहम ऑर्गेनम, नोहम ऑर्गेनम ओके जर्मन में है। ओके, उसका क्या हिंदी में अर्थ होगा सर? नोहम ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन जो फिलॉसफी है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने जो फिलॉसफी जब लिखी, जो उनका जो फाइंडिंग्स है, तो वो ग्रेटेस्ट वी कैन से जो नोहम ऑर्गेनम में उन्होंने जो डिस्कवरी लिखा है, होम्योपैथी का जो डिस्कवरी है, कि उनका भी कहना है कि माइंड डिरेंज होता है, माइंड इलनेस होता है, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। लेकिन उनका जो कंसेप्ट है नोहम ऑर्गेनम जो उन्होंने जर्मन लिखा, तो मियाजम, तो अलग अलग टाइप पे डिसीज कॉजेस रहते हैं, मियाजम, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। होम्योपैथी का एक ग्रेट कंसेप्ट है, डायनेमिक इवोल्यूशन ऑफ द डिसीज ऑन डायनेमिक लेवल। बट जब अलग अलग हम जब त्रिपिटक में देखते हैं, बुद्ध का भी कहना है कि माइंड इविल, जो माइंड डिरेंज होता है, तो होम्योपैथिक थ्रू हम जब एनालिसिस करते हैं, त्रिपिटक थ्रू एनालिसिस करते हैं, तो होम्योपैथिक का कंसेप्ट माइंड से भी आता है। जैसे आप बोले कि ड्रीम्स है, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, हर पेशेंट को अलग अलग टाइप के जो ड्रीम्स रहते हैं वो भी कंसिडरेशन में हैं अपने साइंस में, वो भी केस लॉ बनते हैं, कंसिडरेशन में है। ओके। लेकिन जब उसका और इवैल्यूएशन और रिसर्च करते हैं और एडवांस लेवल पे जाते हैं, होम्योपैथिक माइंड केस टेकिंग रहते हैं, डायनेमिक लेवल रहता है, तो डायनेमिक लेवल में और हम डीप जाते हैं, तो डायनेमिक कॉजेस में जब जाते हैं हम, तो हमको जेनेटिक साइंस अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। क्यों? जीनो शब्द भी सैमुअल हनीमैन ने जीनस और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में शब्द वर्ड आया है, लेकिन इनका जो माइंड का रिवोल्यूशन जो पूरा इंक्लूड इन डीपर कोरिलेशन ऑफ जेनेटिक साइंस। तो अभी ड्रीम्स है, इलनेस है, माइंड लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, जेनेटिक लेवल पे है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पर है। और सबसे बड़ी बात मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ इरविन सोल्डिंजर, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उनको मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। उनका बहुत योगदान हुआ है न्यू साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। वो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी की उन्होंने न्यू साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड टू बुद्धिस्ट विजडम। आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे ये सभी साइंस को योगदान है उनका, और उन्होंने बुद्धिस्ट विजडम किया है, और सभी ग्रेट साइंटिस्ट है। और सबका एक ही एम होना चाहिए कि पेशेंट जो हैप्पी होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट बीमारी नहीं होना चाहिए, ऐसे जब प्रिवेंशन लेता है तो बीमार नहीं होगा। लेकिन सबका पॉजिटिव फैक्टर जो है, जो बीमारी नहीं होने के लिए यूनिवर्स में जितनी मानव जात है, जो बीमारी नहीं होने के लिए जब वो सुख शांति अंदर देखता है, तो राग द्वेष मोह फियर जब वो मेडिटेशन थ्रू, पंचशील थ्रू जो डिक्रीज करता है, तो उसका साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है वो बनता है। वो हैप्पी होते 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 हैप्पी होता है, डेली भी हैप्पी रह सकता है। ये डायनेमिक रिवोल्यूशन होम्योपैथी की है। और 10 बल धम्मा होती, जो डायनेमिक में जो पावर रहता है, जो वाइटल फोर्स रहता है बॉडी में, और मॉडर्न साइंस में हम बोलते हैं जेनेटिक साइंस। और ये कोरिलेशन थेरीज बहुत सारे मैच होते हैं त्रिपिटक में, और सभी साइंस के लिए त्रिपिटक इज बियॉन्ड द साइंस, और फॉर ऑल गुरु के लिए, और सभी यूनिवर्स के लिए है, और सभी बेनिफिट के लिए है। इतना मैं कह सकता हूँ। सर, हम देखते हैं, अंत में मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, वो भारत में उन बीमारी का प्रमाण, जैसा डायबिटीज़ हो गया, फिर अलग अलग बीमारियां जैसे है, जैसा किसी इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, यानी डर्टीएस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को डर्टीएस्ट इम्यूनिटी बोला जाता है वर्ल्ड में। तो जो प्रदेश जिसने पूरे एशिया को एक ज़माने में थेरेपी समझाया, और टच थेरेपी समझाया, साइकोलॉजिकल थेरेपी समझाया, जिसमें ग्रुप थेरेपी आ गई, टच थेरेपी आ गई, यानी एक दिन के आधार पर आप हर चीज़ को, अपने पुराने हैबिट्स को आप छोड़ सकते हैं, अपने मन को आप दूषित है तो उसको आप प्यूरिफाई लेके जा सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। दुनिया को हमने ये सारी देन दी, पर आज जो हम देखते हैं सर, भारत को आज हम जिस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि दुनिया की सारी बीमारियां का कैपिटल भारत बनते जा रहा है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मैं आपको ये बता सकता हूँ,
हर रोगी निरोगी होना चाहता है, हर निरोगी सुखी होना चाहता है। हर बीमार पेशेंट निरोगी होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। तो ह्यूमन बीइंग सब तरफ है और श्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग है। और हमारे देश में हम रहते हैं, बहुत ही अच्छा हमारे देश में ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप बोले कि जो बीमारी इम्यूनिटी जो पावर है, तो सभी का जो न्यूक्लियस है, बीमारी का न्यूक्लियस है और डिजास्टर का न्यूक्लियस है, इम्यूनिटी पावर का जो न्यूक्लियस है। जो हम सोचते हैं, हम निगेटिविटी जब सोचते हैं, हम लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमको लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको नेचर लॉ अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। नेचर लॉ और कोई इम्यूनिटी जो पावर होती है, जब निगेटिविटी कंटिन्यू बॉडी में रहती है तो बॉडी में जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज होते जाते हैं। तो हम खुद जो डिसीज कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रहता है, लेकिन सबसे जो माइंड को हेल्दी रखने के लिए, माइंड इम्यूनिटी पावर हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन, साइंटिफिक मेडिटेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरत है? हम मेडिसिन लेते हैं, दवा से बीमारी कवर होते हैं। अब जैसा बोले आपने डायबिटीज़ बोला है, तो डायबिटीज़ में जब जेनेटिक साइंस अंडरस्टैंड करते हैं तो सेल्यूलर लेवल, मॉलिकुलर लेवल, जेनेटिक लेवल, तो आज जो लोग बीमार होते हैं, जो अलग अलग बीमारी होती है, सबका जो है अभी जेनेटिक रिवोल्यूशन हुआ है, जेनेटिक साइंस का रिवोल्यूशन हुआ है। और सभी का केंद्र बिंदु मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि माइंड क्यों है। जो हमारा जो बॉडी है, जब हम बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं, ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वही तो मैंने जो पेपर पब्लिश किया है कलकत्ता में 2 जुलाई को मैंने पब्लिश किया है कि अंडरस्टैंड द माइंड ऑन कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, अंडरस्टैंड द माइंड ऑन फिजिकल लेवल, understand the mind genetical level, understand the mind pathological level, understand the mind all parameters. So what is my discovery? So discovery for the how the metaphysical science, how the nature, for the nature, how the science works, Buddhist science works means, जैसे मैंने बोला कि क्या सॉल्यूशन है हेल्दी इम्यूनिटी रहने के लिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छा सोचते हैं, जैसे आरमन पच्चयो, हेतु पच्चयो, अयमय पच्चयो, बुद्ध ने जो बुद्ध पूरे दुनिया के हैं, बुद्ध ये जो है दे आर गिविंग एवरीथिंग फॉर नेचर, फॉर एवरीथिंग, दे आर द सुप्रीम साइंटिस्ट। इम्यूनिटी हम माइंड में पैदा करेंगे, थिंकिंग बिलोंग्स टू दैट आरमन पच्चयो, हेतु पच्चयो। जैसा मैंने 2 जुलाई को पेपर 3 पब्लिश किए और उसमें मैंने डिक्लेयर किया कि जैसा होम्योपैथी में बोलते हैं कि माइंड है, माइंड कंसंट्रेशन है, तो उसके डीपर लेवल हम जाते हैं, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑन जेनेटिक लेवल ऑल्सो एंड मॉलिकुलर लेवल ऑल्सो। सो मेरे ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू माई ग्रेट ब्रदर बुद्ध प्रिया महातेरा, वर्ल्ड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पीस। वी आर वर्किंग हम many years we are working together, Siddharth social welfare mission कलकत्ता। सो ग्रेट ग्रेटिट्यूड हिम आल्सो। तो मुझे ये कहना है कि कोई भी हेल्थी रह सकता है, इम्यूनिटी पावर डिरेंज नहीं होगी, कोई भी बुरा नहीं है। डिरेंजमेंट जब इम्यूनिटी पावर नहीं होना है तो हमको इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारी निगेटिव सोच बंद करना चाहिए और हमको न्यूट्रिशन चाहिए, माइंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज माइंड न्यूट्रिशन? आरमन पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अयमय पच्चयो, हेतु पच्चयो, these are the supreme energy of the universe, natural holistic energy for our mind। तो इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी। और रेयरली लोग मतलब दे विल बी डिफेंस फॉर डिसीज, दे विल बी नॉट पोल्यूटेड द इम्यूनिटी। दिस इज माई गुड कंसेप्ट फॉर द बेनिफिट, फॉर द वर्ल्ड बेनिफिट। वर्ल्ड बेनिफिट। हमारे साथ थे एक रिसर्चर, एक वैज्ञानिक, जो अपने अनुभव और अपने रिसर्च पेपर के साथ अपने जो उनका नॉलेज है वो आपके साथ साझा कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि हमारी बातों से आपके इंटेलिजेंस को, आपके इंटेलेक्चुअल को न्यूट्रिशन मिले, और हम इसी उम्मीद के साथ इस जो चर्चा को हम लोग कंक्लूडिंग की तरफ लेके जाते हैं कि ब्रेन इज़ अ क्रिएटर और ब्रेन इज़ अ डिस्ट्रॉयर।
आप ब्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? आप मेडिसिन साइंस में जैसा नागार्जुन ने किया, या फिर आयुर्वेदा में देखते हैं हम नागार्जुन का जो ट्रिब्यूट है, उन्होंने जो वनस्पति शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी जो मानव वंश शास्त्र है, इसकी जो देन है वो नागार्जुना को जाता है। तो आप अपने माइंड को किस तरीके से आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, ये आप अपने तरफ अपने प्रज्ञा लेवल पे सोचिए। और हमारी चर्चा का यही अंत करते हैं हम। सर, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत आपका आभार, और हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।